ओम शांति। 9 जुलाई मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे बाप दादा कहते हैं, शक्तिशाली याद का अनुभव करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं। पांडवों की श्रेष्ठ शान रूहानी शान की स्थिति यादवों के परेशानी वाली परिस्थिति को समाप्त करेगी। तो अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। अर्थात अब समय प्रमाण बाप दादा का अंतिम इशारा यही है। अब अंत का भी अंतिम समय समीप आ रहा है, जिसके लिए बाबा कहते आप बच्चों का लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है, जिसके लिए निरंतर बाबा की याद हो, अपनी स्थिति सर्व शक्तियों से संपन्न हो। इसके लिए ही बाबा कहते पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं। पांडवों की जो श्रेष्ठ शान है, रूहानी शान की स्थिति है, वही यादवों के परेशानी वाली परिस्थिति को समाप्त करेगी। तो अब अपनी सर्व शक्तियों से संपन्न स्थिति द्वारा आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाली विघ्नजीत हूं। मैं आत्मा खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाली विघ्नजीत हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति पक्की हो जाएगी कि हम आत्माएं ही विघ्नों को जीतने वाली विघ्नजीत हैं, जिसके लिए हमें बाबा का इशारा मिला है। खुशी के साथ शक्ति रूप को धारण करो। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। मैं निराकारी आत्मा, निराकारी पिता परमात्मा की संतान हूं। निराकारी दुनिया परम धाम मेरा अविनाशी घर है। मेरा पिता परमात्मा शिव सर्व शक्तियों का मालिक, सर्वशक्तिमान है।
स्वयं सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा शिव ने मुझे अपनी सर्व शक्तियों से संपन्न बनाकर मास्टर सर्वशक्तिमान बनाया है। ब्रह्मा मुख द्वारा अपनी संतान एडॉप्ट कर इस धरा पर इस देह में उतारा है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा श्रेष्ठ संगम युगी ब्राह्मण आत्मा हूं। अमृत वेला के शक्ति वर्षा के शक्तिशाली समय में मैं आत्मा सर्व शक्तियों के मालिक शिव पिता परमात्मा की याद में बैठी हूं। परम धाम से परमात्मा पिता की दिव्य शक्तियां मुझ आत्मा पर निरंतर बरस बरस कर मुझ आत्मा में समा रही है। मैं आत्मा भी परमात्म शक्तियों को स्वयं में समाकर दुखी अशांत आत्माओं पर परमात्म शक्तियां प्रवाहित कर रही। बाबा ने मुझे वरदान दिया है विघ्न जीत भव।
विघ्न जीत बनने के लिए बाबा ने मुझे महामंत्र दिया है। खुशी के साथ साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करो। खुशी अर्थात सर्व प्राप्तियों से संपन्न संतुष्ट अवस्था। शक्ति की धारणा अर्थात निरंतर याद द्वारा शक्ति स्वरूप बनना। तो अनुभव करें, मैं आत्मा परमात्म प्राप्तियों से संपन्न हूं, संतुष्ट हूं। सर्व शक्तियों के मालिक सर्वशक्तिमान की याद से मैं आत्मा। शक्ति स्वरूप बन हर विघ्न हर परिस्थिति को पार करने वाली। संगम युगी ब्राह्मण विघ्नजीत आत्मा हूं। मैं आत्मा खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाली विघ्नजीत हूं। मैं आत्मा खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाली विघ्नजीत हूं। स्वयं भगवान कहते हैं,
जो बच्चे जमा करना जानते हैं वह शक्तिशाली बनते हैं। यदि अभी अभी कमाया, अभी अभी बांटा, स्वयं में समाया नहीं तो शक्ति नहीं रहती। सिर्फ बांटने व दान करने की खुशी रहती है। खुशी के साथ शक्ति हो तो सहज ही विघ्नों को पार कर। बाबा कहते विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर कोई भी विघ्न लगन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसलिए जैसे चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देती है, ऐसे ही बाबा कहते शक्ति की झलक भी दिखाई दे। तो अनुभव करें, मैं आत्मा खुशी के साथ शक्ति को धारण कर। विघ्नों को पार करने वाली विघ्न जीत हूं। मैं आत्मा खुशी के साथ शक्ति को धारण कर।
विघ्नों को पार करने वाली विघ्नजीत हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाली विघ्नजीत हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, वृक्षपति बाप से तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती है, उनकी निशानी क्या होगी? अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा समझाते, जो बच्चे जीते जी देह के सब संबंधों को त्याग अपने को आत्मा निश्चय करते हैं, ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। उनके ही सुख का गायन है कि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, उनकी खुशी कभी गुम नहीं हो सकती। गीत सुनाया बाबा ने। ओम नमो शिवाय। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है। अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी है, जिसमें याद का चार्ट नोट करना है। अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है। अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी है, जिसमें याद का चार्ट नोट करना है। बेहद के बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है। अपना तन मन धन बाप हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है। निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। बेहद के बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है। अपना तन मन धन बाप हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है। निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। आज प्यारे बाबा ने विघ्नजीत भव का वरदान दिया, जिसके लिए बाबा बोले, खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्नजीत भव। खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्नजीत भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जो बच्चे जमा करना जानते हैं वह शक्तिशाली बनते हैं। यदि अभी अभी कमाया, अभी अभी बांटा, स्वयं में नहीं समाया तो शक्ति नहीं रहती। सिर्फ बांटने व दान करने की खुशी रहती है। खुशी के साथ शक्ति हो तो सहज ही विघ्नों को पार कर विघ्नजीत बन जाएंगे। फिर कोई भी विघ्न लगन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसलिए जैसे चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देती है, ऐसे शक्ति की झलक भी दिखाई दे। स्लोगन में बाबा बोले,
परिस्थिति में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। स्लोगन में बाबा बोले, परिस्थिति में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं। पांडवों की श्रेष्ठ शान रूहानी शान की स्थिति यादवों के परेशानी वाली परिस्थितियों को समाप्त करेंगी। तो अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। ज्वाला स्वरूप अर्थात लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।